ओहो, बहुत बारिश है ये दर्शकों। हमारे स्पेशल छाता को देखिए, ना बड़ा छाता। लास्ट टाइम मम्मी लोग आए थे ना, तो ये वाला छाता छोड़ के चले गए। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। लुक एट माई स्किन, सो शाइनिंग। कल मैं मौसी को सारा जो गिफ्ट आया था सब्सक्राइबर की तरफ से वो सब दिखा रही थी, तो एक बार वो लिपस्टिक भी लगा था, हटाना ही भूल गई। बारिश बारिश बारिश। दर्शकों, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू गाइस। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मेरी फाइनली टिकट हो गई है दिल्ली की। मैं बहुत जल्द दिल्ली आ रही नहीं, मतलब हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है। सो आई एम गोइंग। तो नवंबर 30 को उसकी शादी है, तो नवंबर 30 तक मैं दिल्ली जाऊंगी, फिर यूपी जाऊंगी। पहली बार शादी देखूंगी मैं, इंडियन वेडिंग। इंडियन वेडिंग मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग है ना। हमारे यहाँ तो ऐसी शादी हमने कभी देखी नहीं। ऐसे ऐसे माला लगाने वाला, सिंदूर लगाने वाला तो मैंने बस फिल्मों में देखा। अब पहली बार देखूंगी। अभी तो मैं जल्दी जल्दी से ये चने की सब्जी मासी के लिए बना देती हूँ, ताकि वो जब चाहे उठ के खाना वाना खा लेगी। ये गाना मेरे मुंह पे मैच तो नहीं करता, बट एक समय में ये गाना बहुत गाती थी मैं। रह गया भाई। चाल बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना मैंने किसी को रोक। मुझे मतलब इसका ना एक बीट आता था, टिन 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 करके, मुझे वो वाला बीट बहुत अच्छा लगता था यो हनी सिंह का। यो हनी सिंह तो भाई अब जाके पता नहीं कहाँ गायब हो गया, फिर भी वो तो वापस आ गया है। पहले तो यो हनी सिंह का गाना बहुत चलता था। यो हनी सिंह का पहला गाना मैंने सुना था, वो किस किस के तो किस किस से तो बगेगे हुन बच बच के, तेनू रब ने हुस्न दिता रच रच के। ऐसा क्या था गाने का नाम भी, ब्राउन रंग। ये गाना मैंने पहली बार सुना था। इसी के साथ हम लेके आते हैं अपना स्पेशल आलू, थोड़ा सा सब्जी के साथ काट के डालेंगे। और दर्शकों, मेरी मासी वो वेट का मशीन लेके आई है, तो मैं अभी वेट चेक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने तो वैसे कल रात ही देख लिया था, एंड आई एम सो हैप्पी, मगर आप लोगों को थोड़ा तर पाऊंगी। मैं 2 आलू काट के चने के साथ सीटी लगा दूंगी। वो यही होता है ना, जब आप अकेले होते हो, तो अभी मैं क्या करती, सुबह उठती, एक बार खाना बनाती, वही 3 टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक चल जाता। मगर जब घर में एक दूसरा सदस्य हो जाता है, तो फिर उसको क्या खाना है नहीं खाना है, फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। ऐसे ही मुझे एक बहन बोल रही थी कि उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, मगर फैमिली वाले बहुत शोर शराबा करते हैं। तो जब फैमिली वाले शोर शराबा करते हैं, नहीं समझते, तो आप सीधा वो कर लो, फाइनलाइज कर लो कि आपको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं ही नहीं कि मेरे फैमिली नहीं चाहती कि मैं ये करूँ, सोसाइटी नहीं चाहती कि ये करूँ, सोसाइटी क्या सोचेंगे। बहन, ये सब कीप असाइड और अपने दिल में सोचो कि आपको बनना क्या है। अगर आपने तय कर लिया कि आपको वही बनना है, तो उसके लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा फैमिली वालों को एक बार प्यार से बोल दो कि नहीं शोर शराबा करे, या तो आपको घर से बाहर आके रेंट वगैरह पे या सेपरेट रूम लेके पढ़ना ही पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है। ये सब करने से पहले एक बार मम्मी पापा को समझाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने लाइफ में ऐसे कुछ करना है। अगर नहीं मानते हैं, बोलते कि नहीं तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी, फिर तो भाई मेरा फुल सपोर्ट है। आप बाहर जाओ, पढ़ाई करो, अपने सपने पूरे। आज तो योगा वोगा कैंसिल, क्योंकि दूसरे रूम पे मासी सो रही है, तो यहीं पे बेड पे 10 मिनट मेडिटेशन कर लूँगी, फिर पढ़ाई शुरू। मैं हमेशा जो भी यूज़ करती हूँ ना, टेबल हो गया, बुक्स हो गए, टैबलेट हो गए, उनके लिंक्स वगैरह मैं अपने ब्लॉग के साथ चिपका दिया करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिखे
तो प्यार से एक बार कमेंट में बोल देना कि दीदी लिंक लगवा दो, तो मैं दोबारा चेंज करके लिंक लगवा दूँगी अगर नहीं लगा। मुँह धो लिया है, अब हम लगाते हैं अपना बीबी क्रीम। ओ सॉरी इतना ज़िंदगी में बीबी क्रीम लगा चुका होगी, पूरे मुंह पे बीबी क्रीम ही लग गया है। बेबी क्रीम, हिमालया बेबी क्रीम। ये राजी दर्शकों, ये अब मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र। इसके बाद ऊपर से सनस्क्रीन लगाती हूँ। Everybody is saying that nowadays I'm glowing. I also feel that I am glowing. मैं भूल ही गई दर्शकों, मैं अपने लिए एक कॉफ़ी बना लेती हूँ। वैसे तो मुझे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि जो भी चीज़ आप पीती हो गर्म पिया करो, बट आजकल मैं कॉफ़ी उबालती नहीं हूँ, सीधा ठंडे पानी में ही कॉफ़ी को उबाल के पी लेती हूँ। मगर आई थिंक वो लोग कॉफ़ी वगैरह का नहीं, ग्रीन टी वगैरह की बात कर रही थी। बाकी तो कॉफ़ी तो ठंडा पी ही सकते हैं, जितना मुझे पता है इसको ठंडा पियो गर्म पियो असर तो सेम ही होता है। अब ये पूरे दिन के लिए मुझे सोने नहीं देगा, जगी रहूँगी अच्छे से। ओह हेलो मासी जी, उठ गई? क्या कर रही हो? दर्शकों, कभी भी अपने लाइफ में गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलती करोगे तभी आप सीखोगे। अब ये वाला हर किसी को बहुत नॉर्मल लग सकता है, बट बिलीव मी, जब इसने ये सवाल पूछा तो मुझे सीरियसली लगा था कि ये वाला कोमा होगा, बट कोमा स्पेलिंग इज एक्चुअली COMMA। आई थॉट इट्स COMA। चलो जी, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये दूसरा नया वर्ड देखिए, सुइटेबल फॉर ऑर्डिनरी इनफॉर्मल और फेमिलियर कन्वर्सेशन। इसका आंसर है कोलोक्वियल। ठीक है, ये मैंने पहली बार सुना है और मुझे इसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है। तो देखो, मैंने जब तक स्पेलिंग याद नहीं होता उतना बार मैंने लिखा है। तो जब भी मैं डाउट होती हूँ मैं सीधा जाती हूँ इंटरनेट पे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अभी अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि जो फ्लिपकार्ट का मुझे वो मैप वापस भेजना था ना, उन्होंने कभी कॉल ही नहीं किया, और अचानक से उस रेड कलर में लिखा आ रहा है कि रिफ़ंड कैंसिल, मतलब आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ना ही उन्होंने सामान उठाया, ना ही कॉल किया, और रिफ़ंड कैंसिल कर रहे। तो मैंने जो ऑर्डर किया था, अब तो मुझे वही कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंग्लिश में ना सही तो हिंदी मीडियम में सही। वैसे भी हिंदी समझने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यही चिपका लो। देखिए दर्शकों, यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करते रहो। देखो, ये तीनों वर्ड मुझे भी नहीं पता था। कोलोक्वियल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपको पहले सुना सुना सा लगता है उसका ये मतलब है। और ये पेशेंस जो बोलते हैं ना, धैर्य रखना, प्रेजरवेरेंस, और ये स्टेडफास्टनेस उसका है। और ये दूसरा लेसन मतलब थोड़ा कम करना। तो देखो, जितना भी कोई इंटेलिजेंट हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ भी पूछ लो उससे, उसको सब पता हो। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो भले ही मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इतना कोई कमी नहीं है, जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो इतना ग्रामेटिकली एरर नहीं होता, मगर इतने सारे वर्ड से मेरा वोकेबलरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं भी सीखती हूँ, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। और आपके अंदर जो वो शर्म होती है ना कि मतलब अरे मैंने ये पूछ दिया तो उसको लगेगा कि मैं गधी हूँ, लगने दो, आपको पता तो चलेगा कि गलती क्या कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ा सा ये सब्जी बनाने की सोच रही हूँ मासी के लिए। इसके अंदर चना है ना, पक गया। मैं आप लोगों को फाइनली वेट दिखा देती हूँ। आप खड़े होते हैं, एंड माई वेट इज 75। माई वेट वॉज 85। इतना मैथ्स तो आता है कि 85 था। तो मैंने कब से शुरू किया था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब
मान लो 3 महीने होने से पहले ही मैंने कितना घटा लिया, 10 किलो। और आप लोगों ने देखा ही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। इफ़ यू सी माई खाना मैंने कैसा खाया, घर का ही खाना खाया। तो ये मिट आप छोड़ दो कि जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एवोकाडो टोस्ट लगा के खाना पड़ेगा। जो लोग खाते हैं वो उनकी चॉइस है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि इतना नहीं दिमाग को वो करो कि मुझे पतला होना है, खाना छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो, आराम से करो। वरना तो आई थिंक 3 महीने के लिए 75 किलो इज मतलब 10 किलो का घटना बहुत अच्छी बात है। ये देखिए दर्शकों जी, 1-2 किलो आगे दिखाएगा क्योंकि अभी मैंने बहुत पानी वगैरह पी रखा है, बट एक्चुअल में वेट 75 ही है। मैंने बहुत बार चेक किया है इसको। मैं अभी बस मौसी और अपने लिए चने बना रही हूँ। मैं होती तो कैसे भी खा लेती, मगर हमारी मौसी जी के लिए थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश की जाए। और आप लोगों को ना कभी भी मुझसे बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे तो कभी भी, डरा दिया उस प्लेट ने मुझे, इंस्टाग्राम पे तो कभी भी डीएम भेजना ही मत, वो तो पहुँचता ही नहीं है। मतलब इंस्टाग्राम का ऐसा चक्कर है कि जो इंसान हर दिन हर सेकंड जल्दी जल्दी भेजेगा ना, उसका डीएम टॉप मोस्ट पे जाएगा। वरना तो अगर आपने एक बार मैसेज किया, उस समय मैंने नहीं देखा, और अगर 3-4 घंटे बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला, तो उस 3-4 घंटे के दौरान जितने लोगों ने आपके बाद मुझे मैसेज किया उनका ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके लड़कियों का डीएम तो मेरे पास कम ही पहुंच पाता है। पूरे लड़कों का हाय सेक्सी, हाय बेबी, डू यू नो इंडिया, ऐसे वाले मुझे मैसेजेस आते हैं। तो मैंने वहाँ पे ना बिजनेस वाला ईमेल दे रखा है, और यूट्यूब वाले पे तो मैंने अपना ही ईमेल दे रखा है। तो आप लोगों को जब भी मुझसे बात करना हो ईमेल कर देना, ठीक है। लगता है आज पूरे दिन बस बारिश ही होते रहेगी। बस वॉशरूम आई थी दर्शकों, पता नहीं सुबह से बार बार वॉशरूम आ रहा है मुझे। पेट खराब हो गई है शायद, मतलब पेट में से गुड़गुड़ हो रहा है, मगर मुझे भूख भी नहीं लग रही है। जबकि पेट में गुड़गुड़ तो तब होता है जब आपको भूख लगती है। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सीधा लंच करूँगी, पता नहीं भूख। करंट अफेयर्स का देखो मैंने क्या हाल बना दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? इंडिया और यूके के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है बहुत व्यापार हो रहा है। क्यों ना हम टेक्स्ट को लेसन करते, जो मैंने लेसन पहले पढ़ा था ना उसी को यहाँ पे यूज़ करिए, क्योंकि जिस भी वर्ड को आप याद करते हो प्रैक्टिकली डेली लाइफ में नहीं बोलोगे तो याद ही नहीं रहेगा। लुक एट माय नोट्स दर्शकों भाई साहब मुंबई आए हैं जुलाई को CETA का साइन हो चुका है। दर्शकों इतना अपसेट हो रही हूँ ना मैं उसके साथ, फ्लिपकार्ट वाले के साथ। ना ही हमें कॉल आया ना कुछ आया, आप रिफ़ंड नहीं करेंगे ऐसे बोल रहे इस मैप का। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से वही डिस्कस किया क्या करूँ, क्या करना है। तो उसने भी यही बोला कि ठीक है, तुम पेपर अगर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम लिखोगी वो तुम इंग्लिश मीडियम में लिखोगी, हिंदी में तो नहीं लिखोगी। मगर जो तुम्हारा हिंदी का होगा वो तुम हिंदी में ही लिखोगी। तो जो इंग्लिश वाला आ रहा है वो मैं रखूँगी, इसके बाद इंग्लिश वाले के साथ साथ ये हिंदी वाला भी साथ में चिपका दूँगी हर एक सेम मैप के साथ। तो अगर मान लो यहाँ पे भारतीय संविधान लिखा है तो सामने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम जगह चिपका दूँगी। तो उससे इसका ना मैंने एक पॉजिटिव अप्रोच निकाला है, वो ये है कि जो चीज़ मैं इंग्लिश में देखूँगी उसी का सेम शब्द साइड में हिंदी में भी लिखा होगा। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेरा दिमाग चलेगा, है ना, जो चीज़ इंग्लिश में देख रही हूँ वो चीज़ साथ ही साथ हिंदी में भी देख रही हूँ। तो ठीक है, 130 के लिए इतना हैन टेन ताम झाम नहीं। मगर हाँ, कोई दूसरा चीज़ होता तो मैं पक्का बहुत लड़ती उस कस्टमर सर्विस से। मगर ठीक है, भगवान जी चाहते हैं मोइक तो और पढ़ाई कर और आगे बढ़ बिटिया हिंदी में भी पढ़, इंग्लिश में भी पढ़, जितना पढ़ना पढ़। दर्शकों जी थोड़ा सा हम अभी अपना खाना खा लेते हैं, ठीक है दर्शकों जी, खाना खा लेते हैं। ये रहा जी मेरी सब्जी,
थोड़ी सी सब्जी है, इसी पे मैं चावल डाल के खा लेती हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा बिलीव नहीं है कि कढ़ाई पे खाने से कुछ होगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ यही मानना है कि कढ़ाई पे खाने से लोग अमीर होते हैं। Let's eat some food. मैं खाऊंगी। ये राजी मेरा लहसुन वगैरह खाना खाते हैं। I know some people like mukbang मेरे ब्लॉग में, ये सब उनके लिए ठीक है। लाल मिर्च लहसुन नींबू Bye bye. Thank you so much for watching.